Hi guys, welcome back to my video and to my channel as well, which is We Explore. So I'll go straight away to the point. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रोडक्ट जिसे न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। बेसिकली आपने फार्मास्यूटिकल कैटेगरी सुनी होगी, सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैज़ कम अप इन द मार्केट। इनफैक्ट ये थोड़े टाइम पहले से भी थे, बट अभी मार्केट में थोड़ा सा जब से ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो थोड़ा सा आपका इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा होने लग गया है। सो जो आपका ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में काउंट करते हैं। सो अगर हम लोग बाय डेफिनेशन न्यूट्रास्यूटिकल देख लें कि क्या होता है एक्चुअली में, so nutraceuticals by Google's definition is a broad umbrella term that is used to describe any product derived from food sources with extra health benefits in addition to the basic nutritional value found in foods. सो बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल को आप ये, क्योंकि न्यूट्रा वर्ड लगा हुआ है, सो मोस्टली इसका जो रिलेशन है वो न्यूट्रिशन से है। सो न्यूट्रिशन बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसमें नॉर्मली जो अपनी बेसिक वैल्यू जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अपार्ट भी उसके कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो उन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में। सो इन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक कंपनी है द वेल बीइंग डुओ करके। आज मैं उन्हीं की वेबसाइट पे आया हुआ हूँ एंड उनका एक प्रोडक्ट आता है डेली ग्रीन्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख सकता है। सो बेसिकली डेली ग्रीन्स, जब आप इसका नाम से ही आइडिया आपको थोड़ा लग गया होगा। सो बेसिकली इसका रिलेशन है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये बेसिकली टैबलेट फॉर्म्स में आता है। और ये आपके वेजिटेबल्स जो होती हैं, सो इसमें नेमली आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच, केल, व्हीट ग्रास, मोरिंगा, स्पिरुलिना, एलोवेरा, क्लोरेला, अल्फ़ा अल्फ़ा, अश्वगंधा, ब्रोकली। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका बेसिकली इन्होंने फार्मूला तैयार किया है, जिसको इन्होंने फार्मूला को तैयार करके उसको ये लोग एक टैबलेट के अंदर कंपोज कर पाए हैं। सो टेक्निकली अगर इस प्रोडक्ट का आप देखें तो इसको जिस तरीके से कंपनी प्रमोट करती है मार्केट में, वो ये है कि अगर आप अपना डेली जो आपको कुछ सर्टेन वेजिटेबल्स होती हैं जो आपको खानी चाहिए, जिससे आपको आपका बेसिकली जो आपकी डेली वैल्यू जो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या फिर न्यूट्रिएंट्स की, वो आपको मिलनी चाहिए। सो जब ये लोग यूज़ करते हैं आपके इन वेजिटेबल्स को, सो इनके साथ इस पर टैबलेट में जो ये लोग जो ये कंपनी इसकी पैकेजिंग के ऊपर लिख के देती है, वो ये लिखती है कि हर टैबलेट, जो इसकी एक टैबलेट है, उसमें इट कंटेन्स विटामिन B12 एज मच एज 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क, जितना आपको B12 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क से मिलता है। विटामिन सी जितना आपको 6 ऑरेंजेस से मिलता है। फाइबर आपका आधा कप ओट्स। जिंक 8 कप्स ऑफ एस्पैरागस के बराबर। आयरन 2 कप ऑफ स्पिनच। विटामिन B3 6 गाजरों के बराबर। विटामिन B6 7 कप ऑफ लीमा बीन्स के बराबर। और विटामिन B5 आपके ऑलमोस्ट 15 कप्स ऑफ ब्रोकली के बराबर। सो इतना आपको न्यूट्रिशन ऐसा कंपनी मार्केटिंग जो पैकेजिंग है इसकी मार्केट करती है, बोल के कि इसकी जो एक टैबलेट है उससे आपको इतना न्यूट्रिशन मिल सकता है। और बात करें तो इसके टैबलेट्स की, बेसिकली ये जो टैबलेट्स हैं, मैं आपको फिज़िकली तो इसका रिव्यू नहीं दिखा सकता हूँ, बल हालांकि मैंने ये टैबलेट्स को यूज़ किया है। सो ये जो टैबलेट्स हैं बेसिकली ये आपको ग्रीन कलर की टैबलेट्स हैं। और अगर आप इसको थोड़ा फ्रेग्रेंस वाइज देखेंगे तो आपको मोस्टली ऐसा लगेगा कि जैसे इनो आपने अगर कभी यूज़ किया हो, तो इनो जो टैबलेट्स होती हैं, इनो का जो पाउडर होता है, आई एम सॉरी, जो उस पाउडर को अगर आप ग्रीन कलर का हल्का सा करके और उसे टैबलेट फॉर्म में ले आएँ, तो एग्जैक्टली आपको वैसी ही लुक एंड फील और फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा इस टैबलेट का। और इसका एक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप इसको पानी में डालते हैं, तो जैसे आप इनो को पानी में डालते हैं, वो थोड़ा बबली होके वो थोड़ा एक्सपैंड करता है और बहुत सारा झाग उसमें बनता है। सेम वे में ये टैबलेट भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती है। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारा एफर्वेसेंट क्रिएट होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसा कोल्ड ड्रिंक में अगर आप नमक डाल दें तो जैसा रिएक्शन होता है, वैसा ही रिएक्शन आपका इस टैबलेट का पानी में डालने के बाद होता है। एंड टेस्ट वाइज भी मेरे को ये जो चीज़ है काफ़ी सिमिलर लगी आपके इनो के बराबर। एंड
कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं है कि जैसे आप डिसलाइक करें, आप इसको आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और बाकी जो चीज़ कंपनी इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट करती है पैकेजिंग पे, वो है कि ये 100% ऑर्गेनिक है, प्लांट बेस्ड है, नॉन जीएमओ है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए स्टैंड करता है कि कोई भी इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, ग्लूटेन फ्री है। सो जो लोग ग्लूटेन एलर्जिक रखते हैं, ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, वो लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 100% वीगन है, शुगर फ्री है। शुगर फ्री जब ये लोग कहते हैं तो शुगर फ्री बेसिकली इसमें आर्टिफिशियल शुगर का यूज़ किया गया है, और वो आर्टिफिशियल शुगर है आपकी स्टेविया एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया गया है। और बाकी आपके इसमें नॉन एलर्जेंस हैं, फिर भी आप एक बार इसके, अगर आप इसको यूज़ करने की सोच रहे हैं और आपको कोई भी एलर्जीज़ हैं, सो आप एक बार इसके कंटेंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो। एंड बाकी जब इस प्रोडक्ट की और बात करें तो इसमें एक और बहुत स्पेसिफिक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि इसमें एक ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड, जो कि स्पेक्ट्रा ट्रेडमार्क्ड है, वो 22.5 mg डाला गया है। अब ये स्पेक्ट्रा, मेरे को भी लगा कि ये स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है, तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन जाके अगर जब उसके ऊपर रिसर्च किया, तो स्पेक्ट्रा बेसिकली एक कंपनी है जो कि अपना एक फॉर्मूलेशन बनाती है, जिसे यहाँ पे प्रेजेंट भी किया गया। अगर आप देखें कि स्पेक्ट्रा इज़ द फर्स्ट साइंटिफिकली वैलिडेटेड फार्मूला ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स shown to inhibit free radical production, optimize cellular metabolic activity and increase nitric oxide levels within our bodies. मेड इन यूएसए है। सो बेसिकली ये एक फॉर्मूलेशन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, और जो इनका डेली ग्रीन्स की जो ये पैकेजिंग आती है, इस पे ये लिखा गया है कि इसमें जो स्पेक्ट्रा यूज़ हो रहा है वो है बेसिकली आपका 29 नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स का एक वैलिडेटेड फार्मूला भी इसमें और एडिशनली डाला गया है। सो बेसिकली ये पूरा न्यूट्रासिटिकल जो डेफिनेशन होती है उसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि इसमें आपको नॉर्मली जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको 29 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एंटीऑक्सीडेटिव जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी मिल रहे हैं। अब अगर इसमें देखें, इन्होंने एक लाइन को बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, इट इंक्रीजेज नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स विद इन आवर बॉडीज़। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली में इतना एम्फेसिस जो इन्होंने दिया है, सो बेसिकली जो ये स्पेक्ट्रा प्रोडक्ट है, इसके इन्होंने अपनी वेबसाइट पे 3 चीज़ों को एम्फेसाइज किया हुआ है। इट स्टिमुलेट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बूस्ट्स नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स एंड सपोर्ट एफिशिएंट सेल्युलर ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप इस वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन है एंटी ऑक्सीडेंट, यानी ये एंटी ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है एक ओवरऑल। सो बेसिकली आपके जो सेल्स होते हैं, आपको पता होगा कि हर सेल्स की हर जो एक सेल होता है उसकी एक डेफिनेटिव लाइफ साइकिल होती है। वो बनता है, वो ग्रो करता है, वो अपने लाइफ टाइम को पूरा करता है, और उसके बाद सेल ख़त्म हो जाता है। एंड दिस द प्रोसेस जो हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे होता रहता है। सो बेसिकली जब आप इसको एंटीऑक्सीडेंट एक्शन कहते हैं, सो जो आपका बेसिकली जो सेल का आप ये कह सकते हैं जो उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल है, जितना जल्दी सेल मरेगा उतनी जल्दी आपको नया सेल बनाना पड़ेगा, जिसमें एक एनर्जी कंज्यूम होती है। सो अगर आप उस सेल का जो डाई ऑफ रेट है उसको आप स्लो कर सकें, वो ऑक्सीडेशन जो है सेल का उसको आप स्लो कर सकें, सो दैट मीन्स आपका जो सेल है वो ज़्यादा टाइम तक आपके बॉडी में रहेगा, एंड आप उससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगे, बॉडी को ज़्यादा एफिशिएंसी से मेंटेन कर पाएंगे। सो ये एंटीऑक्सीडेंट्स वही काम करते हैं जो कि आपके सेलुलर लेवल पे आपके जो सेल्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन है उस प्रोसेस को कुछ हद तक स्लो करते हैं। एंड उसके बाद जब सेकंड पॉइंट जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि नेचुरल इंक्रीज इन नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स बाय 64%। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली में क्या करता है? सो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय नियरली एवरी टाइप ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर ब्लड वेसल हेल्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इस चीज़ में मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तब मेरे को ये चीज़ों के बारे में पता चला। एंड आगे लिखा है कि इट्स अ वैसोडाइलेटर, मीनिंग इट रिलैक्सेस द इनर मसल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स, कॉजिंग द वेसल्स टू वाइडन। इन दिस वे नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो एंड लोअर्स ब्लड प्रेशर। सो एक चीज़ तो मेरे को इससे समझ आई है कि जिन लोगों को लो बीपी की दिक्कत है, मेरे ख्याल से वो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, तभी इस न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट को वो लोग कंज्यूम करें, बिकॉज़ ये आपका ब्लड प्रेशर को लो करता है। और
फिर आप अगर देखें तो ये जो है आपका इसमें लिखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके वेसल्स में जो है ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। सो ब्लड फ्लो से जो मेरे को समझ आता है, सो बेसिकली आपकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ब्लड बेसिकली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हर बॉडी पार्ट को। तो यानी अगर आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा है, जो कि एक प्रॉपर फ्लो है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बिकॉज मेरे को नहीं पता कि वो ज़्यादा भी, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना हार्मफुल होता है। बट जब हम बात करते हैं कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, सो बेसिकली मुझे ये समझ आता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हर एक कॉर्नर में पहुंच रहे हैं। आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी जब उसके साथ ज़्यादा ब्लड फ्लो के साथ आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा। सो ओवरऑल मेरे को लगता है कि इसके बेनिफिट्स ही हैं। बाकी डिसएडवांटेजेस आई एम श्योर कि हर एक प्रोडक्ट के होते हैं। पहला तो जो मेरे को समझ आया कि ये आपके अगर कुछ लोग एलर्जिक हैं तो वो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को लेने से पहले इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लें। इनकी वेबसाइट है wellbeingnutrition.com, आप उस पे जाके इसकी रिसर्च कर लें कि क्या इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जिससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो डिसएडवांटेजेस कुछ हो सकते हैं, कुछ लोगों को शायद ये सूट ना करे बिकॉज़ इसमें आप अगर इसके पैकेजिंग पे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ हद तक मेल्टोडेक्स्ट्रिन भी ऐड किया जाता है, सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट है। सो ऐसा हो सकता है किसी को ये चीज़ सूट ना करे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये प्रोडक्ट को लेने से पहले एक बार इसकी पैकेजिंग को अच्छे से पढ़ लें कि आप इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं और इसके कोई भी प्रोडक्ट से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने इस टैबलेट को लिया तो मेरे को एज़ सच कुछ कोई इसका साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं हुआ एंड आई वाज़ वेरी फाइन जब मैंने इसको लिया। मैंने इसे ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पे समवेयर अराउंड 12 साढ़े 12 बजे लिया था, ब्रेकफास्ट के 2-3 घंटे बाद। और नॉर्मली एक आपका फुल ग्लास ऑफ वाटर में मैंने इस टैबलेट को डाल दिया था और जब वो पूरा कॉन्कोशन बन गया उसका तो उसके बाद मैंने इसको ले लिया और मेरे को एज सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। और बाकी ये जो कंपनी है वेलबींग न्यूट्रिशन, इनका एक और प्रोडक्ट आता है ग्रैंड मास काढ़ा, जिसको कि प्रमोट करती है कंपनी एज अ इम्यूनिटी मेड ईजी। अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट आया नहीं है, मैं इस प्रोडक्ट को बहुत ही जल्द ऑर्डर करूँगा और फिर उसके बाद जो भी मेरा इसको लेने के बाद अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है या फिर इसका क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट लगता है मेरे को, वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। टिल द टाइम थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट सही लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे से कोई भी इस पूरी वीडियो के दौरान कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो जो आपको पसंद ना आई हो या मैंने गलत बोल दी हो, प्लीज़ उसे माफ़ कीजिएगा बिकॉज़ आप मेरी चीज़ों को वेरीफ़ाई करने के लिए या अपनी तरफ से खुद की नॉलेज को वेरीफ़ाई करने के लिए आप कभी भी गूगल पे जाके इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। टिल द टाइम थैंक यू गाइस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय अनदर वीडियो।